सभी लोग गॉट इट पे क्लिक कर देंगे। सभी लोग गॉट इट पे क्लिक कर देंगे, कोई लीव नहीं करेगा मीटिंग। तो जैसे कि कल हमने बात की थी भगवत गीता के बारे में, कि भगवत गीता किस तरीके से हमारे लाइफ को चेंज कर सकता है, जिस प्रकार से अदर डिवाइसेस जो भी हम अपने डेली यूज में लेते हैं किसी भी चीज़ को, उसका एक मैनुअल होता है कोई भी चीज चलाने का, ड्राइव करने का। वैसे ही हमारी लाइफ को ड्राइव करने का एक मैनुअल है भगवत गीता। जैसे मैंने कल आपको बताया था, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। क्विज करने का चीज़ें बताया था आपको, साइट्स विजिट करने का चीज़ बताई थी, फेसबुक आपको लाइक करने का चीज़ बताई थी, सब कुछ बताया था मैंने आपको डिटेल में। हो सकता है कई लोग कल ना हो, तो वे यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी है, जाके वहाँ पे देख सकते हैं। लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया गया है ऑलरेडी, एक बार और शेयर कर दिया जाएगा। आप यूट्यूब पे जाके उस वीडियोस को देख लेंगे, ठीक है। और प्रभु जी स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। अभी मैं स्क्रीन शेयर नहीं किया। आवाज आ रही है ना मेरी? अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है, अभी कर रहा हूँ। तो कल सारी चीजें हमने देखी हैं। अगर ये यूट्यूब पे आपने अभी तक देखा नहीं है वीडियो, अगर आप कल क्लास में नहीं थे, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। एंड यूट्यूब पे चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी आज से लेक्चर हैं फ्रॉम डे 1, जितने भी 18 लेक्चर है, सभी चीज वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से अपलोड होंगे। तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, जिससे आप लोग को डेली बेसिस पे वीडियोस मिलते जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, सभी को स्क्रीन विजिबल है? एक बार आप चैट बॉक्स में लिख देंगे। जी प्रभु विजिबल है। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, भगवत गीता हमारे जीवन का लाइफ मैनुअल है। जैसे हमारे जीवन चलता है, उस हिसाब से ही कैसे हमें अपना जीवन चलाना चाहिए, एक रूल्स एंड रेगुलेशन हमको देखना पड़ता है। यहाँ पे हम क्या क्या सीखेंगे, भगवत गीता में हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी, किस बारे में बताया गया है, इस भगवत गीता में क्या हो रहा है, किन दो कैरेक्टर के बीच संवाद हो रहा है। जहाँ पे हम देखेंगे एक और भगवान श्री कृष्ण है, दूसरी ओर अर्जुन है, और कौन कौन लोग यहाँ पे हैं, क्यों ये युद्ध हो रहा है। क्योंकि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये महाभारत के युद्ध के बीच प्रस्तुत हुआ था, जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने जा रहा था। तो उसी समय क्यों भगवत गीता का ज्ञान दिया गया, एक एक चीज डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। बस आप लोग यहाँ पे बने रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, डे 1 से पूरी तरीके से फोकस कीजिएगा। जैसे मैंने कल कहा था, अगर आपको भगवत गीता पूरी तरीके से समझना है, तो डे 1 से पूरी तरीके से आप फोकस भगवत गीता पे करेंगे। एक एक चीज जो मैं बताऊं उस पर फोकस कीजिए। अपने डाउट्स सबसे पहले लिखते जाइए, ठीक है। क्लास के दौरान कोई हैंड रेज नहीं करेगा, कोई चैट बॉक्स में प्रश्न नहीं पूछेगा, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा चैट बॉक्स पे। एक एक करके आप अपने डाउट्स लिखते जाइए। लास्ट में जब मैं कहूंगा कि आप लोग हैंड रेज कर लीजिए या चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखिए, तो उस टाइम आप वो चीज करेंगे, देन मैं उस चीज का आंसर दूंगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि आपको क्या समझाया जा रहा है। भगवत गीता के बारे में जो भी चीज आपको मैं बता रहा हूँ, वो सारी चीजें एक एक करके आप समझिए। स्टार्टिंग से सबसे पहले आपको बताई जाएगी कि भगवत गीता क्या है, किसने ये जो कोर्स है किसने डिजाइन किया है, किन के द्वारा हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। टेम्पल के बारे में बताया जाएगा, टेम्पल के प्रेसिडेंट के बारे में बताया जाएगा। फिर आपको हम यहाँ पे बताएंगे भगवत गीता के बारे में, क्यों स्टार्ट हुआ भगवत गीता। भगवत गीता के पहले थोड़ा जाके, जो भगवत गीता में युद्ध हो रहा था कौरव पांडव के बीच, कौरव कौन है पांडव कौन है, एक एक चीज आपको बताएंगे, तब आपको भगवत गीता समझ में भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज से आपको डे 1 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये जो है प्रमोद कुमार दुबे जी, प्रभु जी, इन्होंने इस कोर्स को डिजाइन किया है ना। तो ये बेसिकली क्या है कि 20 साल से ये कई कंपनीज, कई एमएनसीज में काम कर चुके हैं, कई पीएसयूज में काम कर चुके हैं। इन्होंने एमबीए किया हुआ है, और कई जगह ये कई कंपनीज में काम किए हैं। लगभग 20 साल से इनका इंडस्ट्रियल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद ये जो है इंडिया में आके लगभग कई समय से इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं।
और भगवत गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हम लोग जो भगवत गीता सुन पा रहे हैं ना, और जो कोर्स का पूरा डिजाइन है, पूरा लेआउट है, सब कुछ प्रमोद कुमार दुबे प्रभु जी के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, नाम निष्ठादास प्रभु जी जो कि इस्कॉन बेंगलुरु के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा एक आइडिया आया कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहिए। अब उसकी जो पूरी रूपरेखा है जो तैयार की है प्रमोद कुमार प्रभु जी है ना। तो इनके द्वारा ये जो भी कोर्सेज डिजाइन किया गया है, जो भी स्लाइड्स हैं, जो भी चीजें यहाँ पे बताई गई, उन सारी चीजों से रिगार्डिंग जो है हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे हैं। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है क्या माता जी? आ रही है प्रभु। जिनको कोई आवाज का प्रॉब्लम है काइंडली अपना देख लें, एक वीडियो के बगल में एक ऑप्शन आता है म्यूट का। ठीक है, तो मे बी वहां पे आपने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया होगा, कंप्यूटर से ऑडियो ज्वाइन कर लीजिए आप लोग प्रॉपर तरीके से, है ना। आप लोग देख लीजिए, इको अगर आ रहा है तो आपने ईयरफोन नहीं लगाया होगा। कभी कभी क्या होता है, मोबाइल से हम सुनते हैं तो स्पीकर ऑन करके सुनते हैं तो इको आता है, वो आएगा इको। आप ईयरफोन लगा के सुनिए तो इको नहीं आएगा। ठीक है, काइंडली अभी क्लास पे ध्यान दीजिए, कोई मैसेज नहीं कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग को मैसेज क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो माता जी, एडमिन माता जी हैं, वो सारी चीजें मेरे को बताएंगे। अगर वॉइस नहीं आ रहा है या कोई प्रॉपर स्लाइड नहीं दिख रही है, आप लोग मैसेज मत कीजिए, आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यही प्रमोद कुमार प्रभु जी हैं, इन्होंने प्रॉपर तरीके से कोर्सेज को डिजाइन किया है। ये तो मैंने आपको कल बताया। ये कौन है? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जो कि इस्कॉन के एस्टेब्लिशमेंट में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था इस्कॉन को। ये फाउंडर है, आचार्य इस्कॉन है ना। इस्कॉन का फुल फॉर्म अगर कहें तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन है ये। और इनकी कृपा से ही हमें इस्कॉन जैसी संस्थान मिली, और इन्हीं की कृपा दृष्टि से, गुरु जी की कृपा दृष्टि से, इन्हीं के शरण में रखे हम सभी लोग भगवत गीता सीख पा रहे हैं। इन्हीं की कृपा से, जो इन्होंने किताब लिखी, हमें बताया कि भगवान कृष्ण एक्चुअली हमें क्या कहना चाह रहे हैं, हम सबको भगवान कृष्ण के करीब ले गए। तो जितने हम हैं, एडमिन माता जी हैं, या जितने भी लोग आपको इस्कॉन में हैं, चाहे जितने पूरे वर्ल्ड में आपको जितने इस्कॉन के टेम्पल हैं, जितने भी इस्कॉन के डिवोटीज हैं, मीन्स कृष्ण के डिवोटीज हैं, वो सभी के सभी हम सभी लोग जो है स्वामी प्रभुपाद जी के बहुत बड़े आभारी हैं कि इन्होंने अपने इतने एज उम्र, मतलब जब ये 69 ईयर्स के थे, तब इन्होंने अमेरिका जाके इसका प्रचार प्रसार किया। तो इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अब हमारा कर्तव्य है कि जो भी हमें दिए हैं, उन सारी चीजों को लेके हम प्रभु को जानने का पूरी तरीके से प्रयास करें। ठीक है, तो जैसे कल मैंने बताया था आपको, इसके बारे में भी कल हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। और यहाँ पे क्या हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो प्रभुपाद जी हैं, जब ये छोटे थे, तब ये, जब जैसे पुरी में रथ यात्रा होती है, राइट, तो जो रथ यात्रा होती है पुरी में, तो वहाँ पे कृष्ण जी, बलराम जी और सुभद्रा जी, तीनों को बैठा रथ यात्रा निकाला जाता है। तो प्रभुपाद जी छोटे से भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, तो घर से ही अपने रथ यात्रा को निकालते थे। कृष्ण जी, बलराम जी, सुभद्रा जी, और साथ में आसपास के जो लोग थे सभी को इकट्ठा करते थे, और सभी के साथ जो है रथ यात्रा करते थे, है ना। तो घर से लेकर मंदिर तक जाते थे प्रभुपाद जी रथ यात्रा करते हुए। ये जो है इनके मम्मी पापा हैं, और बाकी सब आसपास के लोग हैं। तो सभी लोग इकट्ठा करके हरे कृष्ण भगवान का जाप किया करते थे, और भगवान कृष्ण की सेवा करते थे सभी। ये प्रभुपाद जी के गुरु जी हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था। ये प्रभुपाद जी हैं यंग एज में, तो इनके गुरु का आदेश था कि आप देश विदेश जाइए और भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कीजिए। तो गुरु के आदेश को मानकर ये फिर अलग अलग जगह भगवान के नाम का, भगवत नाम का प्रचार प्रसार करने लगे। काइंडली जिनको आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, ईयरफोन लगा के सुने। ईयरफोन लगाएंगे प्रॉपर तरीके से सुनाई देगा। मोबाइल या लैपटॉप से ईयरफोन लगा के सुने, स्पीकर मोड पे न सुने। जैसे मैंने कल बताया था आपको, 1965 में जलदूत नामक जहाज में प्रभुपाद जी इंडिया से अमेरिका गए। 1966 में उन्होंने इस्कॉन टेम्पल की स्थापना की थी। तो यहाँ से अमेरिका गए, अमेरिका में भगवत नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी की इंग्लिश बहुत अच्छी थी। इंग्लिश अमेरिकन से भी अच्छी बोलते थे, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते थे प्रभुपाद जी, है ना। तो इसलिए उनके गुरु का आदेश था कि आपकी इंग्लिश इतनी बढ़िया है, क्यों ना आप विदेश में जाकर प्रचार प्रसार कीजिए, अमेरिका में जाइए, वहां प्रसार कीजिए। वहां के लोग जब भक्ति करेंगे तो हमारे लोग भी आकर्षित होकर भक्ति करना प्रारंभ कर देंगे।
क्योंकि पहले क्या था, हम लोग देखा देखी करते थे कि विदेशी लोग जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हम लोग पीछे क्यों रहे। तो इसी की वजह से इनके गुरु ने प्रभुपाद जी को आदेश दिया था कि आप जाइए और भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सभी लोग बने रहे, स्टार्टिंग कर रहा हूँ, अध्याय स्टार्ट हो जाएगा इससे। ठीक है, आप लोग जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। आप लोग एकदम मतलब परेशान मत होइए किसी भी चीज के लिए। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। आज ही से अध्याय शुरू है, चैप्टर 1 आज ही स्टार्ट होगा। पहले पृष्ठभूमि बताने दीजिए आपको, जो कि मैंने कल आपको बताई थी। एक बार और रिवाइज कराते, जो लोग कल नहीं आए थे एक बार और उनका रिवाइज कराते। ठीक है, तो स्वामी प्रभुपाद जी फिर उसके बाद भगवत नाम का प्रचार प्रसार करने लगे, और 1966 में यानी एक साल बाद जो है उन्होंने इस्कॉन टेम्पल की स्थापना की अमेरिका में। और फिर उसके बाद पूरी दुनिया में इस्कॉन टेम्पल की स्थापना हुई, इंडिया पाकिस्तान हर जगह इस्कॉन टेम्पल है आपका, है ना, जहाँ पे भगवान कृष्ण की पूजा होती है। तो जिस समय प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो उस समय क्या था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे नॉन अमेरिकन जो अमेरिका में घुस आए थे और अमेरिका को खराब कर रहे थे, जिनको हिप्पी बोला जाता है। तो हिप्पी लोग को भी भगवान कृष्ण के भक्ति की ओर ले आए। तो ये सब देख के वहाँ के जो मेयर थे वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए कि एक ऐसा संत जो भारत से आया है वो हमारे यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हिप्पी जो कि हमारे पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं उनको भगवान का भक्त बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें देख के जो मेयर थे अमेरिका के वो प्रभुपाद जी से मिलने आए थे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये इतना बड़ा प्रभाव था प्रभुपाद जी का, एक साल में उन्होंने कर दिखाया था। प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉडहेड नामक एक किताब लिखी थी, सबसे पहली किताब, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, जहाँ पे भगवान तक हम कैसे पहुंचे इसके बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताया गया है। और ये बहुत सारी किताबें प्रभुपाद जी ने लिखी, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से प्रभुपाद जी ने इस किताबों को लिखा है। ठीक है, तो जैसे जैसे मौका मिले हम सभी को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम भगवत गीता से कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि प्रभुपाद जी भारत के बंगाल रीजन से थे, वेस्ट बंगाल के थे, है ना। और वहां से प्रभुपाद जी अमेरिका गए। अमेरिका में उन्होंने भगवत नाम का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद अलग अलग जगह वो जाते रहे और भगवत नाम का प्रचार प्रसार करते रहे। अपने शिष्यों को कई जगह भेजा कि जाइए आप लोग भगवत नाम का प्रचार प्रसार कीजिए, इस्कॉन टेम्पल का स्थापना कीजिए। इस तरीके से पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति को फैलाने में प्रभुपाद जी का बहुत अहम योगदान रहा। ये इस्कॉन बेंगलुरु के राधा कृष्ण गोविंद जी हैं, सभी को प्रणाम कीजिए। ये नाम निष्ठा दास प्रभु जी हैं, इस्कॉन बेंगलुरु के संस्थापक, इस्कॉन बेंगलुरु के जो प्रेसिडेंट है हमारे, नाम निष्ठा दास प्रभु जी। और इन्हीं के आइडिया की वजह से हम लोग इस्कॉन बेंगलुरु की तरफ से जो है ये जो भगवत गीता है, ऑनलाइन भगवत गीता, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स ऑनलाइन प्रोवाइड करने का आइडिया नाम निष्ठा दास प्रभु जी का था। यही है नाम निष्ठा दास प्रभु जी, इन्हीं का ये आइडिया था। और इनके ही वजह से आज हम ऑनलाइन भगवत गीता सुन पा रहे हैं। और आप लोग जो बैच अटेंड कर रहे हैं 23rd बैच है। इससे पहले 23 बैच में लाखों करोड़ों लोग भगवत गीता के बारे में जान के और अपना जीवन में उस चीज को उतार चुके हैं। अब आपकी बारी है, आप लोग स्टार्ट कीजिए आज से, और एक एक करके भगवत गीता के बारे में हम यहाँ से जानना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कल मैंने बताया था, भगवत गीता एक महाकाव्य है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर है। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। गांधी जी ने कल क्या कहा था, आइंस्टीन ने क्या कहा था, सब कुछ हमने कल डिस्कस किया है। कल मैंने आपको बताया था इस्कॉन की भगवत गीता क्यों सुनी, क्योंकि ये गुरु परंपरा से आई हुई भगवत गीता है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने अपने शिष्य को दिया। इस तरीके से प्रभुपाद जी ने अपने गुरु से पाया, प्रभुपाद जी के द्वारा फिर हमको ये सारी चीजें ज्ञान दी जा रही है। तो गुरु परंपरा से जो चीजें आती हैं वो चीजें सटीक होती हैं, सही होती हैं। लेकिन अगर मैं दूसरी भगवत गीता की बात करूँ, गोरखपुर प्रेस की बात करूँ, है ना, तो भगवत गीता उन्होंने भी लिखी है, लेकिन वहां पे सिर्फ संस्कृत का हिंदी में ट्रांसलेशन है। जबकि प्रभुपाद जी की भगवत गीता जब आप लेंगे, अगर आपके पास होगी, नहीं तो आप बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने बताया हुआ है, कल आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, जो इस्कॉन बेंगलुरु का यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैंने वीडियो में बताया है किस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, नहीं तो माता जी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगी, वहाँ पे भी आप लिंक से आप बुक को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो गुरु परंपरा से हमको भगवत गीता मिली है।
साथ में जो गोरखपुर की जो भगवत गीता है उसमें मेरे सिर्फ और सिर्फ संस्कृत का हिंदी में ट्रांसलेशन है। तो सबसे अच्छी भगवत गीता कौन हुई, जो है गुरु परंपरा से मिली है, जहाँ पे हमें प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझाई जाती है। ठीक है, तो जैसे मैंने कल बताया था भगवत गीता एक विशाल ग्रंथ है। और सबसे पहली बात, सबसे अच्छी बात क्या है कि आज एकादशी का पर्व है। आज एकादशी का पर्व है, आज ही आपसे आपकी भगवत गीता स्टार्ट हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और भगवत गीता में लगभग 700 श्लोक हैं। 18 दिन भगवत गीता चलेगा, चैप्टर 1 से चैप्टर 18 तक। और आज एकादशी का पर्व है। आज ही के दिन से आपका युद्ध भी स्टार्ट हुआ था महाभारत का, मोक्षदा एकादशी उस दिन थी, तो उस समय ये स्टार्ट हुआ था। और आज के दिन एकादशी है जहाँ पे हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। तो समझिए कि बहुत बड़ा पुण्य भी है कि हम यहाँ से भगवत गीता स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से एकादशी के दिन भी बहुत बड़ा फल हमको है कि एकादशी के दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं आज भगवत गीता। तो हम सभी लोग आज के दिन व्रत रहते हैं, फास्ट रहते हैं एकादशी के दिन। तो कई लोग, आप लोग में से भी कई लोग होंगे फास्ट, है ना। तो भगवत गीता आज स्टार्ट हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो 18 दिन हमें इसे करना होगा। एक दिन में हम पूरा हर चैप्टर को देखेंगे प्रॉपर तरीके से कि अर्जुन और भगवान कृष्ण जी के बीच में क्या क्या संवाद हुआ, प्रॉपर तरीके से उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे भगवत गीता में हम देखेंगे किस प्रकार से अर्जुन प्रश्न करते हैं, भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को क्या कहना चाह रहे हैं, हम सब किस प्रकार से भगवान के बात का अनुसरण करके उस चीज को अपने जीवन में उतार सकते हैं। ठीक है, हमारे पुराणों में 18 का बहुत ज्यादा महत्व। अगर आप जाएंगे भगवत गीता में तो इसमें 18 अध्याय हैं, 18 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो युद्ध हुआ था उसमें लगभग 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी। अब अक्षौहिणी मतलब जैसे जिसमें 11 सेनाएं, अक्षौहिणी सेनाएं कौरव की थी, 7 अक्षौहिणी सेनाएं पांडव की थी। एक अक्षौहिणी में लगभग 6 से 7 लाख पैदल सैनिक होते हैं, घुड़सवार सैनिक होते हैं, हाथी सैनिक होते हैं। इस तरीके का पूरा होता है, जहाँ पे आपके 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने इस युद्ध को किया था। ये जो लड़ाई है महाभारत का युद्ध है, 18 दिन चला था। हमारे टोटल सनातन धर्म में 18 पुराण लिखे गए हैं, जिसमें श्रीमद् भागवतम महापुराण सबसे बेस्ट पुराण माना जाता है, जिसमें सभी पुराणों का सार है। भगवद गीता के 18 चैप्टर्स हैं। और महाभारत में आप जब पढ़ेंगे तो टोटल 18 पर्व है। महाभारत में जो भी चीजें डिवाइड की गई हैं टोटल पर्व में डिवाइड की गई हैं, तो 18 पर्व है। तो 18 का महत्व हमारे सनातन धर्म में बहुत है। अब आज भगवद गीता में हम देखेंगे, सबसे पहले भगवद गीता में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या जानने वाले हैं। इन 18 दिनों में हम क्या क्या जान पाएंगे, और जब 18 दिन आएगा, 18वां दिन आएगा, तब आप क्या क्या जान चुके होंगे। पहली चीज, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। हम सबकी आदत होती है हम सभी को भगवान मानने लगते हैं, है ना। देवी देवताओं को भी भगवान मानते हैं, है ना। वो उनका स्थान देवी देवता का, भगवान का नहीं। भगवान कौन है, सबसे पहले ये चीज हम जानेंगे। दूसरी चीज हम जानेंगे जीव कौन है। ठीक है, दूसरी चीज जानेंगे जीव कौन है, यानी साउल आत्मा जो हमारे अंदर है, जीव कौन है। तीसरी चीज जानेंगे प्रकृति क्या है। ठीक है, चौथी चीज जानेंगे कर्म क्या होता है। और आखिरी में हम जानेंगे काल टाइम, यानी कलयुग का टाइम में किस तरीके से इंसान भगवान के नजदीक जा सकता है, क्योंकि इस समय इंसान के पास समय नहीं होता, किस प्रकार से भगवान की भक्ति कर सकता है इंसान। ये सारी चीजें यहाँ पे हमें जानने को मिलेगी। ठीक है, तो भगवत गीता स्टार्ट करते हैं। तो भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक हैं, 700 श्लोकास हैं, जिसमें से 574 श्लोकास भगवान कृष्ण के द्वारा बोले गए हैं। 84 श्लोका अर्जुन द्वारा बोले गए हैं, मतलब कि अर्जुन ने 84 टाइम्स प्रश्न किया है भगवान कृष्ण से, और भगवान कृष्ण ने इन्हीं प्रश्नों का 574 श्लोकास में उत्तर दिया है, यानी आंसर किया है। साथ में संजय की हम देखते हैं, संजय के बारे में बताएंगे आपको, संजय कौन थे बता देते हैं। ये जो एक एक करके मैं बताऊंगा आपको, संजय कौन थे, धृतराष्ट्र कौन थे, इनके परिवार के बारे में अभी हम आगे करेंगे चर्चा। संजय जो है जान लीजिए सचिव थे धृतराष्ट्र के, है ना। धृतराष्ट्र जो है कौरव के पिता थे, मतलब कौरव यानी जितने भी दुर्योधन और अन्य भाई थे, इन सब के जो है फादर थे कौन, धृतराष्ट्र। तो संजय ने 41 श्लोका बोला है। संजय और महाराज धृतराष्ट्र का संवाद था, उनकी बातचीत थी। तो संजय ने 41 बार महाराज धृतराष्ट्र से श्लोक बोला है, और धृतराष्ट्र ने सिर्फ एक श्लोक बोला है। अभी हम देखेंगे कौन सा श्लोक बोला है। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ श्लोका है।
किसने कौन सा श्लोक बोला, कितने नंबर ऑफ श्लोक बोले, तो ये चीजें हम देखेंगे भगवद गीता में। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा जानते हैं ये जो कुरुवंश था, है ना, जहाँ पे कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ, ये कुरुवंश क्या है थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिएगा, है ना, शॉर्ट में मैं बताऊंगा। ये कुरुवंश की शुरुआत होती है महाराज शांतनु से। महाराज शांतनु से कुरुवंश की स्टार्ट होती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो महाराज शांतनु से कुरुवंश की स्टार्ट होती है। महाराज शांतनु की पहली पत्नी थी गंगा। अब सबका सवाल होगा गंगा उनकी पत्नी कैसे हो सकती है? द्वापर युग में गंगा जी तो अनादिकाल से है, तो शांतनु जी की पत्नी कैसे हो सकती है? तो ये भी एक कहानी, लंबी कहानी है कि जब शांतनु जी भी पहले जो है स्वर्ग के एक बहुत बड़े देवता थे, है ना, गंगा जी भी स्वर्ग में ही रहती थी, तो वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि उनको श्राप मिला, तो वे दोनों धरती पर आए भ्रष्ट हो गए, है ना। जब स्वर्ग लोक में कोई भी श्राप मिलता है तो सब भूलोक पे आते हैं, अपना कर्म भुगतते हैं, फिर वापस जहाँ से आए होते हैं वहां चले जाते हैं। तो महाराज शांतनु और गंगा जी ये दोनों स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आए, और फिर पृथ्वी पर इनका जो भी श्राप था उनके कारण इन दोनों का विवाह हुआ। और गंगा जी और भीष्म जी, गंगा जी और ये शांतनु जी के साथ उनके कई पुत्र हुए, कई बेटे हुए, लेकिन सभी बेटे को गंगा जी नदी में बहा देती थी। अब इसकी भी लंबी कहानी, इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम मेन जो उनके एक बेटे थे भीष्म, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो महाराज शांतनु थे इनकी दो पत्नियां थी, एक गंगा और एक सत्यवती। गंगा जी जो इनकी पहली पत्नी थी, है ना, जैसे मैंने बताया श्राप के कारण वे दोनों धरती पर आए, तो इनकी पहली पत्नी गंगा जी थी, और इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो कौन था? भीष्म, ठीक है, सभी लोग भीष्म को जानते हैं। इनका नाम देवदत्त भी था, ठीक है, और इनको सब महामहिम कहते थे। वैसे जितने भी इनके वंश के लोग इन्हें पितामह करके बुलाते थे, तो भीष्म पितामह इनका पूरा नाम था। रानी शांत जो राजा शांतनु है, इनकी दूसरी पत्नी का नाम सत्यवती था। सत्यवती मछुआरे की बेटी थी, है ना, और इनका ये काम हुआ करता था मछुआरे की बेटी का कि ये नदी पार करवाती थी, है ना, ये गंगा नदी को पार करवाती थी। तो राजा शांतनु से मिलने से पहले सत्यवती एक बार जो है महर्षि पराशर को, जो मुनि पराशर हैं उनको नदी पार करवा रही थी। तो उस समय मुनि पराशर और सत्यवती जी के बीच प्रेम उत्पन्न हो गया, और इन दोनों ने जो है इसके कारण क्या है कि इन दोनों ने शादी की, एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो कि व्यासदेव, जो मुनि व्यास के बारे में जानते हैं, जिन्होंने महाभारत लिखा, जिन्होंने भगवत गीता लिखा, वेद व्यास जिनको हम कहते हैं, जो कि भगवान विष्णु के अवतार भी कहे जाते हैं, है ना। तो वेद व्यास जी का जन्म इनसे हुआ, किससे हुआ? पराशर मुनि और सत्यवती जी के, ठीक है। ये राजा शांतनु जी के विवाह के पूर्व पहले की बात है, जब सत्यवती जी पराशर मुनि के साथ इनके साथ पुत्र हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो रानी सत्यवती है राजा शांतनु से जब मिली तो इनके साथ विवाह हुआ, और इनसे जो है दो पुत्र पैदा हुए। राजा शांतनु और महारानी सत्यवती से दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। विचित्रवीर जो जन्म लिया था वो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, और चित्रांगद जो था वो जीवित था, लेकिन शादी से पहले उसकी भी मृत्यु हो गई थी। शादी से पहले लड़ाई वगैरह हुई थी, तो इसी में चित्रांगद की मृत्यु हो गई थी, और विचित्रवीर जन्म लेते ही मर गया था। अब जो विचित्रवीर था, अब चूंकि जो विचित्रवीर था ये जो है आपका जो सत्यवती का ही पुत्र था, ठीक है। तो विचित्रवीर डाइट चाइल्डलेसली, मतलब कि बिना बच्चे के मर गए थे। तो अब वहां पे क्या था कि जब चित्रांगद थे और विचित्रवीर थे, इन जो विचित्रवीर थी इनकी तीन पत्नियां, एक अंबिका, अंबालिका, और तीसरी एक दासी, है ना। तो अब चूंकि विचित्रवीर जीवित नहीं थे, चित्रांगद भी जीवित नहीं थे, अब इनकी जो तीन पत्नियां थी, अंबिका, अंबालिका, ठीक है, और तीसरी दासी हम कह सकते हैं। हाँ, विचित्रवीर बिफोर मैरिज मर गए थे, है ना, ये बिना बच्चे के मरे थे, है ना। और चित्रांगद जो है ये जो है शादी से पहले लड़ाई में मारे गए थे। विचित्रवीर हाँ शादी ये जो है शादी हो गई थी, लेकिन विचित्रवीर की शादी हो गई थी, इनकी शादी अंबिका, अंबालिका और तीसरी जो है दासी से हुई थी शादी, है ना। तो यहाँ पे जो विचित्रवीर हैं इनको बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अंबिका, अंबालिका, ठीक है, तो उस समय जीवित नहीं थे। अब चूंकि वंश आगे बढ़ाना था, तो इसके लिए क्या हुआ कि पहले परंपरा चलती थी कि जब वंश आगे बढ़ाना हो, जब कोई राजवंश चलता है आगे बढ़ाना हो कि आगे राजगद्दी कौन संभालेगा,
तो ये पहले परंपरा थी कि नियोग, अगर मान लीजिए कोई भाई है, कोई मुनि है, ऋषि मुनि है, अगर संसार के कल्याण हेतु या आगे अगर हमें राज चलाना है तो कल्याण हेतु एक ऋषि मुनि जो है आके इस माध्यम से बच्चे पैदा हो जाते थे। तो अंबिका अंबालिका इन दोनों को नियोग के माध्यम से, और जो इनकी तीसरी पत्नी थी जो कि दासी है ना, जो कि विचित्रवीर की ही पत्नी मानी जाती है, उनसे तीनों के साथ व्यास मुनि के द्वारा पुत्र पैदा हुआ। पहला पुत्र जो अंबिका के द्वारा हुआ वो धृतराष्ट्र कहलाए, दूसरा पुत्र अंबालिका के द्वारा जो हुआ वो पांडु कहलाए, और जो तीसरी दासी पुत्र है जिनको दासी पुत्र भी कहा जाता था वो विदुर कहलाए। ठीक है, तीन लोग, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। अब धृतराष्ट्र की संतान, इनकी पत्नी कौन थी? गांधारी। ये सबसे बड़े बेटे थे, लेकिन ये जन्मांध थे, जन्म से ये अंधे थे। पांडु सेकंड सन थे, लेकिन इनको चूंकि जन्म से अंधे थे तो भीष्म पितामह ने राजा पांडु को राज दे दिया कि भाई बड़ा भाई अंधा है, वो राज नहीं चला पाएगा, आप चलाइए। लेकिन किसी कारणवश राजा पांडु को भी श्राप मिल गया था, ठीक है, जिसके कारण वो राजगद्दी छोड़ के वन में तपस्या करने चले गए थे, और वन में तपस्या करने चले गए थे कि मुझे अपने प्रायश्चित करना है जो भी मैंने गलती की है, जो इनको श्राप मिला था। और विदुर दासी पुत्र थे, और ये महामंत्री के पद पर थे। धृतराष्ट्र के गांधारी जी के साथ 3 पुत्र हुए, मतलब कि एक 99 पुत्र हुए, 100 कौरव कहा जाता है, जिसमें 99 पुत्र दुर्योधन से लेकर आपका दुशासन एंड जितने भी हैं टोटल इनका 100 पुत्र कहा जाता है। ठीक है, 100 पुत्र, और एक बेटी भी थी इनकी दुशाला। तो 100 पुत्र थे, दुर्योधन, दुशासन और जितने भी 98 अदर सन्स थे, सभी लोग धृतराष्ट्र के पुत्र थे। पांडु की 2 पत्नियां थी, एक कुंती, एक माद्री। लेकिन जो पांडु को श्राप लगा था ये था कि आप कभी भी फिजिकल रिलेशन से आप कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, इनको श्राप लगा था, जब ये ऐसा करेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो पांडु की मृत्यु भी इसी प्रकार से हुई थी। लेकिन उससे पहले कुंती जी को, जो इनकी 2 वाइफ थी, कुंती और माद्री, कुंती जी को जो ऋषि महर्षि थे उनकी सेवा इन्होंने की थी, है ना। और दुर्वासा ऋषि की इन्होंने बहुत सेवा की थी मन से। तो दुर्वासा ऋषि ने इनको 6 वरदान दिए थे कि जब भी तुम, 6 मंत्र दिए थे एक्चुअली, जब भी तुम ये मंत्र को पढ़ोगी कोई ना कोई देवता आके तुमको इच्छित पुत्र दे देगा। अलग अलग देवताओं के मंत्र ऋषि दुर्वासा ने कुंती जी को दिए। तो कुंती जी विवाह से पूर्व, पांडु से विवाह के पूर्व उन्होंने जल्दबाजी में आकर एक मंत्र पढ़ दिया जो कि भगवान सूर्य नारायण का मंत्र था, सूर्यदेव का मंत्र था। वो प्रकट हुए, उन्होंने कर्ण को दिया। अब कुंती जी लोक लाज के मारे कर्ण को नदी में बहा दी, है ना। फिर इनकी शादी पांडु से हुई, पांडु से इनके 3 पुत्र हुए, ठीक है, युधिष्ठिर, भीष्म, भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर सबसे बड़े पुत्र थे, भीम दूसरे नंबर के, अर्जुन तीसरे नंबर के। और दूसरी भाई पांडु की थी माद्री। ये इनको भी चाहिए था कि मैं भी मंत्र से जो है अपने पुत्र को प्राप्त करूं। तो कुंती जी ने एक बड़ी बहन का फर्ज निभाते हुए माद्री के साथ नकुल और सहदेव, अपने जो 2 मंत्र थे इन्होंने ऋषि दुर्वासा से पाए थे, माद्री को सिखाया। माद्री ने 2 पुत्र प्राप्त किए, नकुल और सहदेव। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों जो है अश्विनी कुमार के पुत्र थे, ठीक है, अश्विनी कुमार जो कि औषधि विद्या में बहुत निपुण है, देवता में, ठीक है। तो नकुल सहदेव माद्री के पुत्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये कुंती से, ठीक है। कुंती ने जब मंत्र पढ़ा था तब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन प्रकट हुए। युधिष्ठिर यमराज के पुत्र थे, है ना, और भीम जो है वायुदेव के पुत्र थे, अर्जुन जो है इंद्रदेव के पुत्र थे, ठीक। मतलब कि इंद्र का मंत्र पढ़ के ही अर्जुन को जन्म दिया था कुंती ने। नकुल, सहदेव दोनों अश्विनी कुमार के पुत्र थे, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कुंती जी के शादी से पहले कर्ण उत्पन्न हुआ था जो कि सूर्यदेव का पुत्र था, ठीक है। बाद में इनको इनकी माँ राधा ने गोद लिया था, ठीक है, जो इनको नदी में पाया था। और उसके बाद से ये जो है सारथी पुत्र कहलाए, ठीक है। धृतराष्ट्र का जो है एक और पुत्र था, उन्होंने भी एक दासी के साथ संबंध बनाया था। तो इनका एक पुत्र था युयुत्सु, ठीक है। इन 100 पुत्र के अलावा, दुर्योधन दुशासन के अलावा, इनका एक और बेटा था युयुत्सु, ठीक है। शकुनी मामा था सभी का, गांधारी का भाई था, जो कि गांधार राज से, यानी अफगानिस्तान के, अगर हम गांधार की बात करें तो अफगानिस्तान में पड़ेगा, वहां से शकुनी था जो कि गांधारी का भाई था, ठीक है। कृष्ण, कृष्ण जो कौन थे? ये कुंती भगवान कृष्ण की बुआ थी। कुंती कौन थी? भगवान कृष्ण की बुआ थी, ठीक है। और विदुर जो है
विदुर महामंत्री थे, ठीक है, इन्होंने शादी नहीं की थी। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पूरा परिवार था। एक बार और मैं बताता हूँ। किंग शांतनु, राजा शांतनु की दो पत्नी, माँ गंगा और रानी सत्यवती। गंगा से भीष्म उत्पन्न हुए। सत्यवती से शादी से पहले उन्होंने वेद व्यास को जन्म दिया। शादी के बाद राजा शांतनु से चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद की मृत्यु लड़ाई युद्ध लड़ते हुए हो गई थी। विचित्रवीर की मृत्यु शादी हो गई थी उनकी, लेकिन उसके पहले ही कि वो संतान उत्पन्न कर पाते, विचित्रवीर की मृत्यु हो गई थी। विचित्रवीर की तीन पत्नियां, अंबिका, अंबालिका और एक तीसरी एक दासी थी। अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, अंबालिका से पांडु का, और दासी पुत्र जो थे वो विदुर हुए। विदुर वहां से जन्म लिए थे। और इन तीनों का जन्म वेद व्यास जी के वियोग के कारण हुआ था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, दुर्योधन, दुशासन, और एक और पुत्र था दासी पुत्र। दासी के थ्रू उनका एक पुत्र हुआ था जिनको हम युसु कहते हैं। और एक इनकी बेटी भी थी धृतराष्ट्र की, जो कि गांधारी के साथ हुई थी। गांधारी इनकी पत्नी थी। साथ में पांडु की दो पत्नियां, कुंती और माद्री। कुंती से 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। और माद्री से 2 पुत्र हुए, नकुल, सहदेव। युधिष्ठिर के यमराज के यम देवता के पुत्र थे। भीम वायुदेव के, और अर्जुन इंद्रदेव के। नकुल, सहदेव आपके जो है अश्विनी कुमार के पुत्र थे। शादी से पहले कुंती की एक संतान थी जिनका नाम कर्ण था, जिन्होंने नदी में बहा दिया था अपने पुत्र को। कृष्ण जो है कुंती जी जो है कृष्ण भगवान की बुआ थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, यानी जो बेटे थे धृतराष्ट्र के, ये कहलाए कौरव। और पांडव के जो बेटे थे 5 पुत्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये कहलाए पांडव। ठीक है, पांडव और कौरव, और इन्हीं दोनों के बीच जमीन के लिए युद्ध हो रहा है। चूंकि राज किसको मिला था? पांडु को। ठीक है, अब पांडु चले गए थे वन, तो भीष्म ने कहा धृतराष्ट्र आप कार्यकाली राजा बनिए। कार्यकारी राजा मतलब जब पांडु के बेटे बड़े हो जाएंगे, यानी युधिष्ठिर जब बड़ा हो जाएगा, बड़ा भाई, तो इसको राज सिंहासन आप सौंप दीजिएगा। लेकिन धृतराष्ट्र की जो 100 संतानें थी उनके बीच और पांडु के बेटे के बीच युद्ध होने लगा कि हम, मेरे पिता राजा है तो हम बनेंगे राजा। युधिष्ठिर कहा कि राष्ट्र मेरे पिता पांडु का है। तो इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई होने लगी, और लड़ाई इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि पांडव को वन जाना पड़ा। जो पांडव थे 5 पांडव, इनको वन जाना पड़ा, है ना। 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास। उसके बाद महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ कौरव और पांडव के बीच, सिर्फ और सिर्फ सिंहासन को लेके, हस्तिनापुर के सिंहासन को लेके ये हुआ कि धर्म की स्थापना होनी चाहिए। और भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए, क्योंकि जितने भी धृतराष्ट्र पुत्र थे सभी के सभी अधर्म के रास्ते पे चल पड़े थे, तो अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने ये युद्ध की अनुमति दी, और ये युद्ध हुआ। अब थोड़ा सा आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको कल ही बता दिया था, जो गीता महात्मा है प्रॉपर तरीके से। तो आज हम इसको नहीं देखेंगे। ये श्री हरि शंकराचार्य द्वारा किया गया था, बताया गया था भगवत गीता के बारे में। अगर आपको देखना है तो कल के वीडियोस पे जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो चैप्टर है, वो जो चैप्टर है उसका नाम है अर्जुन विसर्ग योग। क्या नाम है? अर्जुन विसर्ग योग। अर्जुन का योग विलाप। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो धृतराष्ट्र कौन है, समझ आप लोग समझ गए होंगे। तो जब युद्ध हुआ तो कौरव और पांडव युद्ध भूमि में खड़े थे। युद्ध भूमि क्या नाम क्या था? कुरुक्षेत्र। और यहाँ पे धृतराष्ट्र युद्ध में भाग नहीं दिए, ये महल में बैठे हुए थे। धृतराष्ट्र जो है महल में बैठे हुए थे, और चूंकि इनको भी युद्ध देखना था तो वेद व्यास जी आए। ठीक है, इन्होंने, वेद व्यास जी आप जान ही रहे हैं कौन थे, सत्यवती के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए थे। तो वेद व्यास जी आए और कहें धृतराष्ट्र से कि बेटा मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, तुम यहीं बैठ के सभी युद्ध में सभी चीज को देख सको। तो धृतराष्ट्र करते हैं कि मैं तो किसी को पहचानता नहीं, मैं ना जानता हूँ दुर्योधन कैसा दिखता है, और सभी बेटे कैसे दिखते हैं, पांडव कैसे दिखते हैं। मैं कैसे देख पाऊंगा कि कौन युद्ध में क्या कर रहा है? मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो जनमान हूँ। अगर आपको देना ही है तो मेरे सचिव जो संजय है ना, मेरे जो सचिव हैं, आप कह सकते हैं सेक्रेटरी, जो मेरे सेक्रेटरी संजय हैं, उनको आप दिव्य दृष्टि दे दीजिए। वो मुझे युद्ध में सब कुछ प्रॉपर तरीके से बताएगा जिससे मैं सुन पाऊंगा। तो वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि संजय को प्रदान की। अब संजय ने कहा कि महाराज युद्ध भूमि में दोनों ओर से कौरव और पांडव युद्ध भूमि में आ रहे हैं। ठीक है, तो धृतराष्ट्र सबसे पहले संजय से प्रश्न पूछता है। धृतराष्ट्र वाचा
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। यहाँ पे धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, जो युद्ध भूमि है कुरुक्षेत्र में, युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे यानी कौरव और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। युद्ध भूमि में जो युद्ध होने जा रहा है, वहां पे युद्ध की इच्छा से जो लोग वहां पे एकत्र हुए, इकट्ठा हो रहे हैं, पांडु के पुत्र और मेरे पुत्रों ने, यानी कौरव के पुत्र यानी मेरे पुत्र और पांडु के जो पुत्र थे, उन दोनों ने क्या किया। ये धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। यहाँ पे क्या है कि महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। ये श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया तात्पर्य है। ठीक है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं इसका प्रवचन किया और आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि अवेलेबल है, हरियाणा में है, आप जाके देख सकते हैं। उस भूमि अभी भी आपको लाल मिलेगी। कहा जाता है कि इतना खून बहा था महाभारत में कि आज भी भूमि उसकी रक्त से लाल है। तो कुरुक्षेत्र की भूमि में धृतराष्ट्र ने संजय से क्या कहा, संजय बताओ, युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव के पुत्रों ने जो इकट्ठा हुए हैं युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, वे लोग क्या कर रहे हैं, क्या किया उन्होंने। तो संजय बोलता है, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन यानी आपके पुत्र अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहे। तो संजय कहते हैं कि हे राजन, पांडु पुत्रों की जो व्यू रचना है, जो उनकी आप कह सकते हैं जब भी कोई लड़ाई लड़ने जाता है तो अपने सेना को प्रॉपर तरीके से अरेंज करता है ना। एक व्यू रचता है कि हाँ, कि अगर इस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी को देखकर पांडव के जो कौरव का हेड था, है ना, दुर्योधन, वो कहता है कि संजय कहें कि वो अपने रथ से उतर के गुरुदेव के पास जा रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे आचार्य, पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पे दुर्योधन क्या करते हैं, दुर्योधन कहते हैं कि हे आचार्य, पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखिए जिसके आपके शिष्य, जो आपके शिष्य हैं द्रुपद, जो आपके शिष्य हैं द्रुपद का जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, वो आपके शिष्य हैं। इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। गुरुदेव जब गुरु द्रोणाचार्य थे, बचपन में इनके मित्र थे, उसका नाम था द्रुपद। आगे जाके ये दोनों गुरुकुल से दोस्त थे, आगे जाके जो द्रुपद है वो राजा बना। गुरुदेव चूंकि ब्राह्मण थे, इनका काम था शिक्षा देना, तो ये राजा तो नहीं बने, लेकिन हाँ ये ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण के निमित्त कार्य किया करते थे, है ना, दूसरों को शिक्षा दिया करते थे, दीक्षा दिया करते थे। तो उतना कमाई हो नहीं पाती थी इनकी, तो इनकी हालत थोड़ी गरीब वाली थी उस समय। तो उस समय गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरा मित्र राजा है, मैं उससे जाके धन मांगूंगा या कुछ भी मांगूंगा तो मुझे दे देगा। तो उन्होंने जाके गाय मांगी, मुझे गाय चाहिए, मेरे बेटे को दूध पीना है, हम लोग बहुत गरीब स्थिति में। तो द्रुपद एकदम इनकार कर दिया, तुम हो कौन, यहाँ कैसे चले आए बिना मेरे मर्जी के। मतलब बहुत अपमान किया गुरु द्रोणाचार्य ने। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं संकल्प लेता हूँ कि अपने शिष्यों को ट्रेन करूंगा और तुम्हारा आधा राज्य तुमसे छीन लूंगा। तो वही काम किया, कौरव और पांडव को ट्रेन किया। कौरव पांडव ने द्रुपद राज पे हमला बोला, है ना, और वहां से आधा राज्य द्रोणाचार्य को मिल गया। उसके बाद द्रोणाचार्य की हत्या के लिए द्रुपद ने देवताओं से यज्ञ करके अपना पुत्र मांगा कि ऐसा पुत्र मुझे प्रदान कीजिए, ऐसा बेटा मुझे प्रदान कीजिए जो जो द्रोणाचार्य को, गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके। देवताओं ने स्वीकार किया, साथ में उन्होंने धृष्टद्युम्न को दिया। धृष्टद्युम्न नामक व्यक्ति प्रकट हुआ यज्ञ से, जो कि गुरु द्रोणाचार्य का वध करने के लिए प्रकट हुआ था। साथ में द्रौपदी नाम की एक कन्या भी प्रकट हुई, है ना, जो कि द्रौपदी कहलाई, जो कि धृष्टद्युम्न के साथ ही प्रकट हुई थी। तो अब बाद में जाके समझौता हो गया दोनों में, है ना। तो और उसके बाद गुरुदेव ने जो द्रुपद के जो पुत्र थे धृष्टद्युम्न, उनको शिक्षा दी, शिक्षा दीक्षा दी। और वही शिक्षा दीक्षा गुरुदेव के काम आई, क्योंकि यही शिक्षा दीक्षा जो धृष्टद्युम्न ने पाई, उसी के बल पे उन्होंने अंत में जब गुरुदेव का वध होने वाला था, तो धृष्टद्युम्न ने उसी विद्या का इस्तेमाल करके गुरुदेव का वध किया, जिससे गुरुदेव की मुक्ति हुई। तो यहाँ पे द्रुपद पुत्र यानी जो धृष्टद्युम्न है, इसके बारे में दुर्योधन कर रहा है कि हे आचार्य, पांडु पुत्र विशाल सेना को देखिए जिसके आपके जो पुत्र हैं, आपके बेटे हैं, आपके जो मित्र हैं यानी द्रुपद, उसका जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, जो आपका शिष्य रह चुका है, उसने
इतने कुशलता से व्यवस्थित किया। देखिए जरा पांडव की सेना को, आपका शिष्य, आपका चेला इतने बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटेजी बनाया है हम लोग के खिलाफ। देखिए जरा पांडव की सेना को, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रॉपर तरीके से दुर्योधन जो है आचार्य द्रोणाचार्य को बोलते हैं। फिर इन सारी चीजों के बाद तब कुरुवंश के जो वयोवृद्ध थे, यानी सबसे बूढ़े थे, परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह यानी भीष्म पितामह, जो कि गंगा जी के पुत्र थे, है ना, उन्होंने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तब जो भीष्म पितामह जी थे, उन्होंने उच्च स्वर में शंख को बजाया और युद्ध की घोषणा कर दी। पहले क्या होता था कि जो युद्ध होता था, तो जब शंख उच्च स्वर में बजाया जाता था, तो ये कहा जाता था कि हाँ अब युद्ध स्टार्ट हो गया। एक सिग्नल दिया जाता था, ग्रीन सिग्नल, कि हाँ युद्ध स्टार्ट हो गया। जैसे आज के समय में युद्ध स्टार्ट होता है तो प्रेसिडेंट से परमिशन लिया जाता है, ग्रीन फ्लैग ऊपर किया जाता है, युद्ध स्टार्ट हो गया। जब शांति आता है तो व्हाइट फ्लैग ऊपर किया जाता है। तो बहुत सारे नियम उस समय भी थे युद्ध के, कि जैसे युद्ध होता है तो शंख, दोनों ओर से शंख बजाया जाता था। तो सभी सभी ने अपना शंख बजाया, सभी का अपना अपना शंख का नाम था, ठीक है। और जिससे क्या हुआ कि दुर्योधन को हर्ष हुआ कि हाँ भीष्म पितामह अब शंख बजा रहे हैं, अब युद्ध करेंगे, सभी पांडवों को मार देंगे और हम विजयी हो जाएंगे। दुर्योधन सोचता था कि भाई भीष्म पितामह को तो कोई नहीं मार सकता था, ये क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था अपने पिता के द्वारा। तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो जब वो इच्छा करते तब मरते। तो दुर्योधन कह रहा है कि ये मेरे सेनापति हैं तो हम तो कभी मरेंगे नहीं, हम लोग तो युद्ध जीत ही जाएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण जिस ओर होते हैं, युद्ध की विजय भी तो उसी ओर होती है। ये शायद दुर्योधन भूल गया था। फिर आगे दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने दिव्य दिव्य शंख बजाए। तो सभी ओर से अलग अलग तरह के शंख बजने स्टार्ट हो गए। फिर आगे श्लोक नंबर 20 में, अथ व्यवस्थिता व्यवस्थितान दृष्टवा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमय पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य विद्माह विद्माह महीपते। तो यहाँ पे उस समय जब युद्ध स्टार्ट होने वाला था, तो अर्जुन का जो रथ था उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडवपुत्र अर्जुन, जो रथ था अर्जुन का, उस पे एक ध्वजा लगी हुई थी जिसपे हनुमान जी का वास था। रथ पे सारथी के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं सारे ब्रह्मांड का भार लेके बैठे हुए थे और अर्जुन युद्ध लड़ने जा रहे थे, ठीक है। तो जैसे ही शंख की ध्वनि हुई, अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और तीर चलाने के लिए खड़ा हुआ। तो अर्जुन ने जब तीर चलाने के लिए खड़ा हुआ, तो संजय यहाँ पे बोलते हैं कि हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि देखिए राजन, अब अर्जुन धनुष उठा चुका है, संध्वनि हो चुकी है, अर्जुन अपना शस्त्र उठा चुका है, धनुष उठा चुका है और तीर चलाना स्टार्ट करने वाला है। तो उसी समय संजय कहते हैं कि अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहने जा रहे हैं। क्या कहने जा रहे हैं? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, भगवान कृष्ण का एक नाम अच्युत भी है, याद रखिएगा, हो सकता है कि क्विज में पूछा जाए। तो भगवान कृष्ण का नाम क्या है? एक अच्युत भी है। हे अच्युत, अच्युत यानी जिसका कभी अंत ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो, अच्युत। हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अब ध्यान से देखिएगा, अर्जुन अभी धनुष उठा के लड़ाई करने जा रहे हैं। अचानक उनके मन में ये कैसे आया कि मैं पूरे सेना का निरीक्षण करना चाहता हूँ। यहाँ तो युद्ध करना था, अर्जुन यहाँ पे लड़ाई करने आए थे। ऐसा तो नहीं है कि अर्जुन यहाँ पे लड़ाई करने नहीं आए थे, अपने लोगों को देखने आए थे। ये सब प्रभु की माया थी। प्रभु चाहते थे कि मेरे द्वारा इस समय एक ऐसा सिचुएशन है जब सभी लोग प्रेशर में होंगे, टेंशन में होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर मैं कुछ ऐसा ज्ञान दूं जिससे सभी लोग का, अभी के समय के लोगों का और आने वाले जितने भी लोग हैं मनुष्य जाति, खासकर कली काल में, कलयुग में आने वाले लोग, जो लोग अलग अलग दुविधा में फंसे होंगे, उनके लिए मैं कुछ कहूँ जिससे वो भक्ति भी करते रहें और अपने प्रॉब्लम्स को फेस भी करते रहें। तो भगवान की माया के थ्रू अर्जुन के मन में बात आई, क्यों ना मैं सभी सेना का निरीक्षण करूं। तो अर्जुन ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, क्योंकि भगवान कृष्ण सारथी थे, तो अर्जुन जैसा कहेंगे वैसे भगवान कृष्ण कहेंगे करेंगे। तो भगवान कृष्ण से कहा कि हे अर्जुन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आप ले चलिए
जहां पे मैं देख सकूं कि इस महान युद्ध में कौन कौन से लोग मेरी तरफ से युद्ध करेंगे, कौन कौन से लोग कौरव की तरफ से युद्ध करेंगे, कौन कौन से लोग अपने प्राणों की आहुति देकर इस युद्ध को लड़ने आए हैं। ये सारी चीजें अर्जुन देखना चाहते हैं। फिर अर्जुन ने क्या किया, अब भगवान कृष्ण ने उन रथ को जो है सेनाओं के बीच में ले गए। तो अर्जुन ने वहां पर क्या देखा, वहां पे दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में देखा, अरे मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र यानी पोता, दोस्त, ससुर और शुभ चिंतकों को देखा। अर्जुन ने कहा हक्का बक्का रह गया, अरे ये तो मेरे ससुर हैं, मेरे मामा हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ जी हैं, मेरे फूफा जी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे पोते हैं, मेरे बहन के पति हैं, मेरे दामाद जी, मेरे साले हैं, मेरे मामा हैं, मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी के पति हैं। इनके साथ युद्ध करना है मुझे? मैं क्या अपने हाथ से अपने साले का गला काटूंगा? मैं अपने हाथ से तलवार लेके अपने ससुर को मारूंगा? मैं अपने पूजनीय गुरुदेव को मारूंगा? मैं अपने पूजनीय धृतराष्ट्र को मारूंगा? विष्णु पितामह को मारूंगा? सोचिए, आपके सामने आपके पिता, आपके मामा, आपके सभी रिश्तेदार खड़े हो, कैसा लगेगा आपको? सेम फीलिंग अर्जुन के यहाँ पे आ रही है, क्योंकि भगवान की माया है। फिर भी अर्जुन के यहाँ पे फीलिंग आ रही है। आप समझ सकते हैं कि आपके सामने आपकी मम्मी, आपके सामने आपके पापा, आपके दादा, आपके जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, मामा, साला, है ना, आपका पोता आपके सामने खड़ा, क्या आप उसको हथियार चलाएंगे क्या? लेकिन अर्जुन के सामने सिचुएशन खड़ी है कि पितामह, चाचा, ताऊ, गुरु, मामा सभी उसके सामने खड़े हैं युद्ध करने के लिए। आगे देखिए, अर्जुन बोलता है, दृष्टत्वेमं स्वजनं कृष्णायुयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरे से युद्ध करने मेरे चाचा आए हैं, मेरे मामा आए हैं, मेरे ससुर आए हैं, मेरा पोता आया है, मेरी बहन का पति आया है, मेरी बहन का पुत्र आया है। इनके साथ युद्ध करना पड़ेगा क्या मुझे? क्या अपने हाथ से अपने पोते का गला काटूंगा? अपने हाथ से अपने सगे संबंधी को मारूंगा? ये पॉसिबल है क्या? क्या आप लोग में से कोई कर सकता है क्या? नहीं। उस समय भी अर्जुन का जो दिल है करुणा से भरा है कि इन लोगों को मुझे मारना पड़ेगा। मैं इन पर तीर चलाऊंगा क्या? अपने मामा पे, अपने ससुर पे, पूजनीय भीष्म पितामह जी जैसे जिन्होंने मुझे बचपन से खिलाया है, क्या उन पे मैं तीर चलाऊंगा क्या? गुरुदेव जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, सच और शास्त्रों की शिक्षा दी है, वेद और कई चीजों पुराणों में शिक्षा दी है, उन पे मैं तीर चलाऊंगा, उनकी हत्या करूंगा मैं? अर्जुन ऐसा सोच रहा है। तो भगवान कृष्ण से कहते हैं अर्जुन, प्रभु मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे अंग कांप रहा है, मेरा मुख सूखा जा रहा है इन लोगों को देखकर कि अपने अपनों के साथ मुझे युद्ध करना है। यहाँ पे फिर अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही लोगों को मारकर, अपने ही रिलेटिव्स को मारकर ना तो मुझे लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, ना तो मुझे किसी प्रकार की जीत यानी कोई भी तरह का दिख रहा है कि इनको मारूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, या मैं किसी भी तरह के सिंहासन की कामना नहीं करता। अपने पोते को मार के मैं सिंहासन नहीं लेना चाहता। अपने बहन के पति को, अपने बहन के पुत्र को मारकर मैं सिंहासन नहीं लेना चाहता। अपने दादा नाना को मार के मैं सिंहासन नहीं लेना चाहता। अपने मामा को मार कर सिंहासन नहीं लेना चाहता। अपने भाइयों को मारकर सिंहासन नहीं लेना चाहता। अपने भाइयों के पुत्र को मारकर मैं सिंहासन नहीं लेना चाहता। मैं सिंहासन लूं सिर्फ इसलिए इन सबको मैं वध कर दूं? क्या बात करें प्रभु, इन सबका मैं कैसे वध कर सकता हूँ? मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा हाथ कांप रहा है, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। फिर आगे भगवान कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन, हे गोविंद, हमें राज, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ? क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण सारे रिश्ते गिरा दिए अर्जुन ने, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन, अपना पैसा, क्योंकि युद्ध में जा रहे तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, पैसा वैसा सब लेके जाएंगे, खाना वगैरह सब लेके जाएंगे, धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा?
भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, भगवान नारायण से करे, हे जीवों के पालक, हे पालनहार, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अब रिश्ते नातों को याद करके रो रहा है जो यहाँ पे भगवान कृष्ण से कह रहा है, हे गोविंद, हे अच्युत, हमें तो राज की लालसा नहीं है, न तो हमें सुख चाहिए न जीवन में। अगर हम अपने भाइयों को मारेंगे, अपने रिश्तेदारों को मारेंगे, उनसे मार के क्या हमें कोई सुख मिलेगा क्या। अगर ऐसा करके मुझे त्रिलोक का राज मिल जाए तभी मैं इसको नहीं लूंगा। पृथ्वी की तो बात ही क्या है। क्या धृतराष्ट्र यानी हमारे पिता समान है, उनके पुत्र को मारकर हमें सुख मिलेगा क्या, ऐसा अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे अर्जुन कहते हैं कि अगर हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं, इस याद रखिएगा इस चैप्टर 1 में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ने बोला है, भगवान कृष्ण चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, तभी सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के प्रश्न है। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर तो पाप ही चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। क्या उचित होगा क्या, आप बताइए। उचित नहीं होगा। हे लक्ष्मीपति श्री कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, बताइए आप। क्या ऐसे आतताइयों का वध करके, मतलब कि जो लोग अत्याचार करते हैं, जो लोग आतताई हैं, अभी हम बताएंगे नीचे आतताई कौन होते हैं, जो आतताई हैं उनका वध करके हमको क्या मिलेगा। ऐसे अगर हम किसी की हत्या करते हैं तो हमको पाप चढ़ेगा। तो ये तो उचित ही है कि हम इनका वध न करें। क्यों हम इनका वध करें, क्यों जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, उनके जितने भी दोस्त युद्ध करने यहाँ पे आए हैं, उनका हम वध क्यों करें। हे लक्ष्मीपति, हमें क्या लाभ होगा, हम अपने ही लोगों को मारकर किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं, अर्जुन यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। और वैदिक वेद अनुसार आतताई 6 तरह के होते हैं। कोई दूसरे को जहर देता है तो वो आतताई है, दूसरे के घर में आग लगाने वाला आतताई है, घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला आतताई है, जो घातक हथियारों से आक्रमण करता है, धन को लूटने वाला आतताई है, दूसरे की भूमि हड़पने वाला आतताई है, दूसरे की स्त्री पे नजर डालने वाला आतताई। तो ये 6 लोग, 6 लक्षण जिसमें भी है वो आतताई है। दूसरे को जहर देने वाला, दूसरे के घर में आग लगाने वाला, घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला, लुटेरा, दूसरे की जमीन हड़पने वाला, और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। और 6 के 6 चीज कौरव में विद्यमान थे। बचपन से लेकर अभी तक 6 के 6 चीज में उन्होंने काम किया था। बचपन में भीष्म को विष देने का प्रयास किया था, लाक्षागृह में घर में आग लगाई थी कौरवों ने, घातक हथियारों से कई बार आक्रमण करने की कोशिश की, धन को लूटा, दूसरे की भूमि हड़पी, पांडवों की भूमि हड़पी, है ना, और दूसरे की स्त्री पे नजर डाली, द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का पूरी बड़ी सभा में उन्होंने एक पाप कर्म किया था। और एक 6 के 6 आतताइयों के लक्षण होते हैं, इसलिए आतताइयों का वध करना निश्चित है, जो भगवान आगे बताएंगे। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि ऐसे आतताइयों को वध हम करेंगे तो इनका जो पाप है हम ही को लगेगा, हम इनका वध क्यों करें, हमें इनका वध नहीं करना चाहिए। अपने लोगों को मारकर हम क्या हासिल कर लेंगे, ऐसा अर्जुन का प्रश्न है। आगे अर्जुन कहते हैं कि अगर हमारे कुल का नाश हो जाएगा तो इससे हमारी सनातन कुल परंपरा भी खत्म हो जाएगी, इस तरह से शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और इस सूत्र के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती। वृष्णिवंशी यानी भगवान कृष्ण, उनका जो वंश था वृष्णिवंश था, है ना, तो इसलिए उनको वृष्णिवंशी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, हे नारायण, जब कुल का नाश हो जाएगा, जब हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे, दादा नाना परनाना नहीं रहेंगे, तो हमारे संतानों को शिक्षा कौन देगा, सही गलत का पहचान कौन कराएगा। गुरुवर नहीं रहेंगे, गुरुदेव नहीं रहेंगे, तो इनको वेदों की शिक्षा कौन देगा, सत्य शास्त्र का ज्ञान कौन देगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा ना। जब ये नहीं रहेंगे तो हमारे पूर्वजों को तर्पण करने वाला कौन होगा, पानी देने वाला कोई नहीं होगा, उनको शिक्षा, क्योंकि आने वाले संतानों को शिक्षा देने वाला कोई तो होना चाहिए ना। जब कोई होगा नहीं, सभी युद्ध में मारे जाएंगे तो कौन देगा शिक्षा। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा करने से अधर्म फैल जाएगा, क्योंकि जब सभी पुरुष यहाँ पे मर जाएंगे तो फिर दूसरे देश से हमारे देश पे आक्रमण हो सकता है ना। और इससे क्या होगा कि लोग लोग मर्यादा का ध्यान नहीं रखेंगे, है ना। और इससे क्या होगा कि जो कुल की स्त्रियां हैं दूषित हो जाएंगी, मतलब कि किसी से भी विवाह हो जाएगा जबरदस्ती, जो पुरुष हैं, अगर अधर्म हो जाएगा, हर जगह अधर्म रहेगा, कोई शिक्षा देने वाला नहीं है कि क्या सही है क्या गलत रास्ता है, तो इंसान स्वतः ही गलत रास्ते पे चला जाता है।
और इससे क्या हुआ कि जो दूसरी स्त्रियां हैं उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा, संतान उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, और इससे जो संतान होंगी वे अवांछित होंगी, वो भी अधर्मी होंगी, वे भी आगे जाके अधर्म करेंगी, पूर्वजों को जल नहीं मिलेगा, प्रॉपर तरीके से धर्म का पालन नहीं होगा, तो पिछला जो पूर्वज है उनका पूरा जो पितृलोक है वो गिर जाएंगे, और आगे आने वाले जो धर्म है वो पूरा खत्म हो जाएगा, पूरी संतान अधर्मी हो जाएगी। तो युद्ध करने से तो पूरा पूरा मैं नुकसान ही देख रहा हूँ। फिर आगे भगवान अर्जुन कहते हैं भगवान से, शरण करो नरकाय कुल घात राम कुल से च पतंती पितरो होयसाम लुप्त पिंडो दक क्रिया। अर्जुन यहाँ पे कहते हैं, हे नारायण, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पे अर्जुन क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पूर्वजों को पानी देने वाला नहीं होगा, पिंड देने वाला कोई नहीं होगा, है ना। साथ में अगर कोई बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे तो शिक्षा कौन देगा, क्या गलत है क्या सही है। गुरुदेव नहीं रहेंगे तो वेदों का ज्ञान कौन देगा। जब ऐसा नहीं होगा तो इंसान अधर्म ही करेगा, अधर्म करने से उल्टा सीधा काम करेगा, तो ये तो पाप बढ़ेगा ना प्रभु। तो क्यों हम युद्ध करें, अगर युद्ध ना करके ये सारी चीजें होने से बच जाती हैं तो हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। क्यों हम लड़ाई करें, क्यों युद्ध करें। ऐसा अर्जुन कृष्ण भगवान से कहते हैं। उसके बाद संजय कहते हैं कि एव मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य संसरम ससरम चापम शोक संविग्र मानसः। यहाँ पे संजय जो है धृतराष्ट्र से कहते कि धृतराष्ट्र से कहते कि हे राजन, इस प्रकार युद्ध भूमि में कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त के रस से आसन पर जा बैठा। संजय ने कहा कि इस प्रकार विषाद करके, इस प्रकार रोध होकर भगवान कृष्ण से वचन कहा, और अंत में जाके पीछे जो रथ पे जो सीट थी वहां पे जाके बैठ गया, और धनुष नीचे, उसका गांडीव धनुष उसके हाथ से नीचे गिर गया, और जाके रथ पे बहुत दुखी मन से सर पकड़कर, देख रहे हैं इस प्रकार सर पकड़कर और रोता हुआ जाके रथ पे जाके बैठ गया। ऐसा संजय करते हैं इस रास्ते। तो यहाँ पे अर्जुन को 5 दुख थे। क्या उनको दया आ रही थी कि मैं इन लोगों को मार दूंगा, उनको कोई आनंद नहीं आ रहा था। पाप, उनको लग रहा था कि अगर मैं आतताइयों को मारूंगा तो पाप करूंगा। पारिवारिक परंपराएं नष्ट होने का खतरा मंडरा रहा था कि जो पारिवारिक परंपराएं हैं पूरी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, कोई शिक्षा देने वाला नहीं होगा, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा, शस्त्र शास्त्रों का ज्ञान देने वाला कोई नहीं होगा। तो फिर सभी पूरी की पूरी जो आने वाली संतानें हैं सभी अधर्मी हो जाएंगी, जिससे पूर्वज के पितर लोग भी गिरेंगे, आने वाले संतान को धर्म प्राप्त नहीं होगा। तो युद्ध ना करना बेटर है। और अंत में अर्जुन को कंफ्यूजन भी है कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो 5 अर्जुन के विषाद हैं, दया, कोई आनंद नहीं, पाप, पारिवारिक परंपराएं, असमंजस। ठीक है, इसी तरीके से आज का चैप्टर 1 समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। तो एक थोड़ा सा मैं समरी दे दूं कि जहाँ पे आपको ये बताया गया कि किस प्रकार से अर्जुन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अर्जुन जो है भगवान से प्रश्न करते हैं कि आप मेरे रथ को बीच में नहीं चलिए दोनों सेनाओं की, जहाँ पे मैं देख सकूं मेरे साथ लड़ने के लिए कौन कौन आया है। जब अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों को देखा कि अरे ये तो मेरे रिश्तेदार नातेदार हैं, इनका मैं वध कैसे कर सकता हूँ। भगवान कृष्ण को ही कहते हैं मैं इनका वध नहीं कर सकता, ये तो मेरे सगे संबंधी है, इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। मैं इनसे बढ़िया जंगल में जाके एक वनवासी का जीवन बिताऊं, मैं इनको नहीं मारूंगा, भले ही वे मुझे मार दें, मुझे नहीं मारना है इनको। ऐसे आतताइयों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। हम क्यों धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके जो इनके पुत्र के जो दोस्त उनको मारे हैं, नहीं मारना चाहिए हमको, हम पापी हो जाएंगे। और अनेक प्रकार के प्रश्न करके अर्जुन जाके रथ पर बैठ जाते हैं। तो चैप्टर 1 में जहाँ पे अर्जुन विषाद योग यानी अर्जुन के दुख, अर्जुन ने सेना में जाके क्या क्या देखा, इस प्रकार से सारी चीजें पूरी तरीके से एक्सप्लेन की गई यहाँ पे चैप्टर 1। तो यहाँ से चैप्टर 1 समाप्त होता है। किसी के कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, एक एक करके हैंड रेस कीजिएगा आप लोग, एक एक करके हैंड रेस कीजिएगा, पुनः माता जी आपको अनम्यूट कर देंगे। एंड चैट बॉक्स में अगर आप प्रश्न लिखना चाहें, अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, या आप चैट बॉक्स में प्रश्न लिख सकते हैं, अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो मैं आंसर दे दूंगा उसका। ठीक है, एक एक करके आप लोग हैंड रेस कीजिए, माता जी आपको अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। शिवानी मित्रा माता जी, हरे कृष्णा। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।
माता जी अनम्यूट कर लीजिए, शिवानी माता जी। शिवानी माता जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ऐसा है कि बहुत बार लोग पीपल दे पर्पसली डू रॉन्ग थिंग्स, जानबूझ के करते हैं, बट इफ यू सी many times these people they get a lot of support from masses, बहुत से लोगों से इनको सपोर्ट मिलता है। सो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? व्हाट शुड योर एक्शन बी? मतलब आप कह रही हैं कि जो गलत चीज है उस पर सपोर्ट ज्यादा मिलता है क्या लोगों को? हाँ, अगर जैसे आप नॉर्मली लाइक मैं अभी की बात कर रही हूँ, जैसे श्री राम नवमी पे पत्थर हुआ था इन मेनी प्लेसेस, मीन्स पत्थर फेंके गए शोभा यात्रा पे। जब जानते हैं कि दिस इज अ रॉन्ग थिंग टू डू, यू शुड नॉट अटैक somebody else's procession or somebody else's way of life, तो तब क्या मीन्स एक रिएक्शन जो है वो कैसा देना चाहिए इंसान? आपने अच्छा क्वेश्चन सॉरी किया। अगर ये थोड़ा सेंसिटिव नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई पॉइंट है, सेंसिटिव नहीं माता जी, इसमें थोड़ा सा बट समझने की बात है। पहली चीज ही, ये पूरा राजनीति से प्रेरित है, ठीक है, क्योंकि अभी कई जगह जहाँ चुनाव होते हैं आप देखेंगे इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं, चिंटू घटनाएं, चाहे वो रामनवमी पे हो चाहे कहीं भी हो। तो जब भी जहाँ भी राजनीति इन्वॉल्व हो जाती है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, तो सारी चीजें होती है। तो ये चीज आज से नहीं हो रही है, बहुत पहले से हो रही है। सेकंड थिंग क्या है कि एक भक्त का स्वभाव होता है, अभी आपको आगे जब चैप्टर हम डिस्कस करेंगे भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए। एक भक्त का जो स्वभाव है, जो घास का तिनका होता है ना, जब हवा चलती है तो वो लुढ़क जाता है, उससे भी कोमल होना चाहिए। जो पेड़ होता है ना, उससे भी कठोर होना चाहिए कि उस पर कितना भी लोग पत्थर मारे वो कभी डिगे नहीं, एकदम खड़ा रहे। क्योंकि अगर आप आम के पेड़ पे पत्थर मारते हैं तो आपको वापस पत्थर नहीं मारता, वो आम का फल ही देता है। तो हम भक्तों का एक ही काम है कि हाँ, हम भगवान, हमारा काम है भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम प्रचार प्रसार करना, भगवान के द्वारा बोले गए चीजों को पढ़ना, ये हमारा काम है। बाकी जो चीज माता जी होती है, हाँ, पहली चीज हमें देखने में लगता है कि ये चीज गलत है, लेकिन आजकल जो है पॉलिटिक्स ज्यादा ही हावी है हर चीज पे। तो पॉलिटिक्स में सारी चीजें होती हैं माता जी, आप देखेंगे जहाँ पे इलेक्शन वगैरह होते हैं तो सारी चीजें छोटी छोटी घटनाएं स्टार्ट हो जाती हैं 1-2 साल पहले से। तो उतना बड़ी हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ ये है कि हम जो कर रहे हैं हम अपने पे ध्यान दें, क्योंकि हमारे दूसरे पे तो कंट्रोल नहीं है, हम उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते, ये चीज एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के हाथ में है। तो अपना काम करेंगे, हमारा काम है कि हमें भगवान का प्रचार प्रसार करना है, हम अपने पे ध्यान दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, ओके, ठीक है। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देव माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, मैं बोल रही थी कि आज 3 बजे हमारा इंग्लिश क्लास होने वाला था, तो अभी हिंदी क्लास क्यों हो रहा है? माता जी इंग्लिश क्लास भी चल रहा है, लेकिन ये जो है ये हिंदी क्लास है। आपने इंग्लिश स्टार्टिंग में इंग्लिश क्लास नहीं चूज किया था क्या? हाँ, इंग्लिश चूज किया था, तो वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में जब ज्वाइन किया था तो वो इंग्लिश 3 PM ऐसा ही लिखा था, तो मैंने इंग्लिश के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, तो ये हिंदी क्यों हो रहा है? ये तो माता जी आपने इंग्लिश किया होगा तो इंग्लिश का आपको व्हाट्सएप पे करना चाहिए था। हाँ, पूनम माता जी इनको गाइड कर दीजिएगा जरा, अगर ये गलत जगह आ गई तो। माता जी, आपने ग्रुप में जब व्हाट्सएप इनेबल किया था तो उसमें ग्रुप में लिंक आई होगी ना, इंग्लिश ग्रुप के लिए, हाँ, क्लास के लिए। इंग्लिश ग्रुप के जो लिंक आया था उसमें ही तो मैंने उसका जो आईडी पासवर्ड है उसका ही मैंने देकर यहाँ पर ज्वाइन किया, लेकिन वो तो नहीं है। मतलब पहले जो आया था शारदा माता जी का, उसको ही मैंने देखा, लेकिन वो अभी हिंदी हो रहा है इसीलिए। अच्छा, इंग्लिश ग्रुप में एक क्लास का लिंक आया था क्या? हाँ, मे भी हो सकता है जो वहाँ पे एडमिन उन्होंने गलती से भी दिया हो। हाँ, गलती से, क्योंकि बहुत सारा लोग भी यहाँ पर वही क्वेश्चन कर रहा ओके था ओके। कि ये हिंदी क्यों हो रहा है। 3 PM में तो यही इंग्लिश ही होने वाला था। नहीं माता जी, हम लोग के कई लैंग्वेज में क्लास चलते हैं 3 PM पे, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, मलयालम, हर जगह क्लास चलते हैं। गलती से हो गया होगा हाँ, शायद। मे बी एडमिन का हो सकता है गलती, कोई इशू नहीं माता ओ, जी। ठीक है। इशू हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको प्रॉपर लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक। ओके, लिंक अभी आया है बाद में, लेकिन अभी जो पहले अच्छा अच्छा अच्छा, लिंक आया था। चलिए कोई बात ओके, नहीं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।
Xiaomi M2102, please unmute yourself. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी। मेरा प्रश्न, दो प्रश्न है मेरे। पहला ये कि जो आपका ये कोर्स है इसमें ब्रीफली भगवत गीता को पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब हर एक श्लोक का इंक्लूड किया जा रहा है आपकी स्लाइड्स में कि कुछ सिलेक्टेड है? और जी, आप प्रश्न बोलिए। और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे एक इंडिविजुअल भगवत गीता को पढ़ता है तो जनरली इट इज सेड कि सुबह सुबह पढ़ना चाहिए। तो अब जैसे आज की एजुकेशन में संस्कृत इतना लोगों को ज्ञान नहीं है, तो अगर मैं इंग्लिश में भगवत गीता पढ़ रहा हूँ तो क्या मुझे श्लोक का उच्चारण मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो उसका मीनिंग है, ट्रांसलेशन मीनिंग, वो मुझे इनवाइट करना है? ठीक है प्रभु, एक करके मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर है आपका कि जो आपने कहा कि जो भगवत गीता, आपने क्या कहा था प्रभु जी, रिपीट कीजिएगा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये था कि आपकी इस कोर्स में अच्छा, briefly भगवत ठीक है। गीता का सारे श्लोक आप पढ़ा रहे हैं कि डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ कुछ ही करते हैं? देखिए प्रभु जी, कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे वही श्लोक लेंगे जहाँ पे अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच संवाद होगा, क्योंकि टोटल 700 श्लोक है और एक एक श्लोक अगर हम लोग लेते हैं तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे मेनली जो श्लोक ले रहे हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच जो भी संवाद हुए थे उसी चीज को हम ले रहे हैं, जिससे हम यहाँ पे देख पाएंगे कि भगवान कृष्ण आखिर अर्जुन को क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे और भी तरह के श्लोक थे जहाँ पे दुर्योधन का आपका संवाद था गुरु द्रोणाचार्य से, भीष्म पितामह से, है ना, संजय का धृतराष्ट्र से। तो वो सारी चीजें हम थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, कुछ कुछ चीजें हम ले रहे हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस भगवान अर्जुन और भगवान कृष्ण की बातों पर है। तो वो चीजें हम मेजरली यहाँ पे फोकस हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 18 डेज का भगवत गीता क्लास है, तो यहाँ पे वही चीजों पे फोकस किया जाता है। आगे जब आप मैं एक्चुअली आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी, ये एक्चुअली मैं अभी कल इंग्लिश क्लास में ही था और आज इंग्लिश ग्रुप में ही जो मैडम ने इससे पहले प्रश्न आपसे किया वो हिंदी ये क्लास का लिंक आया है, तो कल का आपने जो भी पढ़ाया गलती से आ था। गया प्रभु जी, जी हम जी, लोग देख लेंगे कल आप से आपका मुझे प्रॉपर प्रश्न लिंक का आएगा। उत्तर दें। हाँ, एंड सेकंड प्रश्न का आपका ये था कि क्या था प्रभु जी सेकंड प्रश्न आपका? कि मतलब जैसे कि संस्कृत में श्लोक दिया हुआ है हाँ, तो बिल्कुल। उसके ट्रांसलेशन को ही तो इनवाइट करना है कि श्लोक देखिए प्रभु जी, इम्पोर्टेंट? संस्कृत का श्लोक इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अगर आपको संस्कृत का श्लोक रीड भी करना है तो प्रभुपाद जी का जो बुक है आप उसमें देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से वहाँ पे इंग्लिश में ही उच्चारण लिखा है, तो आप उसको अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं। वैसे अगर आपको संस्कृत नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं प्रभु जी, अर्थ पढ़िए, मीनिंग मेन इंपॉर्टेंट है। मीनिंग अगर आप समझ जाएंगे, क्योंकि हमें कोई चीज अगर भगवान कह रहे हैं, अगर वो चीज हम समझ जाएंगे वही चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर संस्कृत नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगर मीनिंग समझ में आता है तो मीनिंग से ही हम सही रहेगा। अगर उच्चारण कि आपको मतलब मीनिंग का ही मतलब है, तो बिल्कुल भगवत बिल्कुल गीता पढ़ना मतलब मीनिंग ही उसका पढ़ना, आप चाहे हिंदी में समझिए पढ़े प्रभु चाहे जी किसी कि लैंग्वेज। बिल्कुल प्रभु जी, अगर समझिए कि जी भगवान अगर कुछ कह रहे हैं, अगर हम समझ जाए वही चीज तो चाहते हैं भगवान। ये थोड़ी जी चाहते कि मैं एक अलग भाषा में बोल रहा हूँ उसी भाषा में तुमको समझ में आ रहा है। वो तो प्रभु जी जी एक माध्यम है, कोई भी बात कहने का लैंग्वेज हो, तो उस समय संस्कृत ज्यादा पॉपुलर था, अभी इतना पॉपुलर नहीं है। तो जिस भाषा में हम समझ सकते हैं उस भाषा में हमें समझना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रवीण प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर क्लास स्टार्ट से पहले आपने बताया था सर कि यह युद्ध जो है ना धर्म युद्ध के लिए लड़ा गया था सर। तो इसमें जो सर धर्म युद्ध कैसे कर सकते सर, जब गुरु द्रोण अपने अपमान के लिए और कर्ण अपने अपमान के लिए लड़ा गया था सर, और युद्ध का कारण भी द्रौपदी का चिरहरण के वजह से उसने पांडवों को कौरवों के प्रति युद्ध के लिए चुनौतियां दी थी सर। नहीं तो कैसे हम इसे धर्म देखिए, युद्ध मान ले सर? देखिए एक कारण नहीं था जब युद्ध लड़ा गया, तो सिर्फ और सिर्फ आपका दुर्योधन, ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ 100 कौरव थे और पांडव थे। कौरव के जितने भी दोस्त लोग थे, जितने भी अधर्मी राजा थे, है ना, मतलब कि जो अधर्म के पद पर होता है उसके दोस्त भी वैसे ही होते हैं। तो जितने भी अधर्मी राजा थे सब एक साथ आके युद्ध कर रहे थे। उसी तरीके से पांडव की ओर से जितने भी सत्य की राह पे, धर्म की राह पे चलने वाले थे, वे सब एक साथ आके युद्ध कर रहे थे। ये सिर्फ किसी के अपमान का युद्ध नहीं था। जब आप सोचिए कि रानी द्रौपदी उस समय जब युधिष्ठिर महाराज ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उस समय साम्राज्ञी थी, मतलब सम्राट युधिष्ठिर थे।
उनकी पत्नी के साथ जब कोई इस तरह का व्यवहार कर सकता है तो सोचिए कि आम स्त्री के साथ क्या होता है उससे, है ना। तो सोचिए कि कितना अधर्म फैला हुआ था। ये किसी एक स्त्री के अपमान का युद्ध नहीं था प्रभु जी, ये पूरे के पूरे समग्र आर्यव्रत में, उस समय कहा जाता आर्यव्रत, है ना, पूरे भारतवर्ष का नाम था। तो आर्यव्रत में पूरे तरीके से जो स्त्री का अपमान हुआ था, जो स्त्री का शोषण चल रहा था, जो अधर्म प्रबल था, जहाँ पे भगवान का नाम कोई नहीं ले रहा था, है ना। भगवान का जन्म तब होता है जब भगवान का नाम कोई नहीं ले रहा हो। तो उस समय ऐसी सिचुएशन में भगवान आए थे जहाँ पे हर जगह अधर्म फैला हुआ था, हर जगह अत्याचार अनाचार फैला हुआ था, कोई प्रॉपर तरीके से भगवान की पूजा नहीं कर रहा था, कोई धर्म का पालन नहीं कर रहा था, जो हमारे जो 4 वर्ण आश्रम होते हैं वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गए थे, तो सब कुछ खत्म हो गया था। तो भगवान कहते हैं, अभी आगे हम देखेंगे चैप्टर 2 चैप्टर 3 में, धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए। जी प्रभु जी। तो धर्म की स्थापना के लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धर्म की इसमें भीष्म पितामह को भी अधर्म माना जा सकता है सर? बिल्कुल, वो अधर्म के रास्ते पे थे, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं हस्तिनापुर राज्य से युद्ध करूंगा, हस्तिनापुर राज्य के सामने जो भी आएगा उसके लिए युद्ध करूंगा। तो अपने प्रण से बंधे थे, लेकिन अगर वो कौरव के साइड थे तो अधर्म पे थे। इसी प्रकार गुरु द्रोणाचार्य भी अधर्म पे थे, कृपाचार्य भी अधर्म पे थे, सब जितने भी लोग कौरव के साइड से थे सभी अधर्म के रास्ते पे थे, और जो पांडव के साथ थे वो सब धर्म के रास्ते पे थे। तो इसलिए इसे धर्म युद्ध कहा जाता है, जहाँ पे धर्म की विजय हुई थी और अधर्म का समूल नाश हुआ था। लेकिन प्रभु जी इसमें कहीं ना कहीं हर किसी का स्वार्थ जुड़ा हुआ है ना प्रभु जी? बिल्कुल नहीं, स्वार्थ देखिए, ये कोई भी युद्ध एक बैग नहीं हो जाता है, इसका थोड़ा थोड़ा इम्प्लीकेशन होता रहता है। अगर मैं आपसे बात करूं, रसिया और यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं, अचानक हो गया क्या? नहीं, कुछ ना कुछ स्टार्टिंग से होते रहता है ना। अब वो चीज तो हम अभी की बात कर रहे हैं, लेकिन धर्म युद्ध इसे क्यों कहा जाता है महाभारत का युद्ध? इसलिए कि यहाँ पे एक साथ सभी अधर्मी राजा इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पे धर्म, एक तरफ धर्म था एक तरफ अधर्म था, है ना। अगर ये युद्ध नहीं होता तो वो अधर्मी राजा का जो आगे आने वाला वंश था, पूरा पृथ्वी अधर्म से भर जाता। तो चूंकि इन राजाओं का विनाश निश्चित था किसी न किसी कारण से, भगवान के अवतार का उद्देश्य ही यही है कि अधर्म का नाश करना। यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि स्वार्थ जुड़ा हुआ, तो स्वार्थ चलिए ठीक है, सेकंड थिंग, स्वार्थ तो हम मान सकते हैं कि हाँ सिंहासन के लिए युद्ध हो रहा था, जमीन के लिए युद्ध हो रहा था, लेकिन एक पूरे प्रोस्पेक्ट में देखने की जरूरत है कि अगर अधर्म के हाथ में शासन रहता है तो पूरा का पूरा संसार अधर्मी होता है। भगवान का काम था अधर्म का नाश करना। अधर्म का नाश भगवान कैसे करते हैं? एक महायुद्ध के कारण ही कर सकते हैं, बिना युद्ध के किसी भी अधर्म का नाश नहीं होता, है ना। तो अधर्म का नाश करने के लिए, क्योंकि अधर्म के हाथ सत्ता नहीं आनी चाहिए, अधर्म के हाथ सत्ता आएगी तो दिक्कत होगी, तो इसलिए धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध अनिवार्य था, इसलिए इसको धर्म युद्ध कहा गया। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण। आ रही है जी माता जी? आ रही है, अब आ रही है। ठीक। अब कोई क्विज नहीं है प्रभु जी। चैट बॉक्स में कोई प्रश्न क्या? हाँ, चैट बॉक्स में एक है। प्रभु जी लास्ट प्रश्न एक पूछ सकते हैं? प्रभु जी हाँ पूछिए। तो इसमें प्रभु जी हमें ये फिर एक सवाल आ गया मन में, तो फिर अधर्मियों पर नाश हो गया था सर, लेकिन प्रभु जी लेकिन इसमें तो धृतराष्ट्र भी शामिल था, लेकिन फिर धृतराष्ट्र की मृत्यु क्यों नहीं हुई युद्ध के पश्चात? देखिए प्रभु जी, धृतराष्ट्र खैर क्योंकि उन्होंने युद्ध में भाग लिया नहीं था, है ना, तो चूंकि जो युद्ध में भाग नहीं लिए थे, युद्ध में तो जो कृष्ण जी के जो वंशज थे, यादव वंश, वो भी भाग नहीं लिए थे, लेकिन उनका भी आगे जाके विनाश हो गया था, है ना। तो जितने भी लोग युद्ध में भाग लिए थे उन सभी का विनाश हो गया था, सिर्फ 5 पांडव बचे थे और द्रौपदी बची थी। तो जिन्होंने युद्ध में भाग लिया सबका विनाश हो गया, खाली 5 पांडव बचे थे। तो युद्ध में जिन्होंने भाग लिया उनका विनाश हुआ, जिनका नहीं हुआ आगे जाके अगर वो धर्म के रास्ते पे आ गए तो ठीक है, क्योंकि धृतराष्ट्र आगे जाके धर्म के रास्ते पे आ गए थे, वे जाके फिर वनगमन कर लिए थे, भगवान के भजन हेतु संन्यास ले लिया, तो वो चीज अलग है। हाँ, लेकिन जो मेन कारण था अधर्म का वो था दुर्योधन, उनका वध होना जरूरी था। धन्यवाद प्रभु जी मार्गदर्शन के लिए। प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा रमेश प्रभु। हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो प्रभु जी, जी नमस्कार। प्रभु जी, हरे कृष्णा। सर मैं जब 3 साल पहले मीट वगैरह भी खाता था और मुझे बहुत ही एग्रेसिव और फेस टू फेस बात करने वाला था मैं। हेलो। जी प्रभु जी बोलो। तो सर मैं जब भगवान और हमारे धर्म और गीता जी और श्री कृष्ण के बारे में जब मैं जानने लगा और जब भगवान पे मेरे को आस्था आने लगी, तो मैं जो है बंदा एक से मेरा जो माइंड सेट है वो पूरा चेंज हो गया है। एकदम से मेरा जो माइंड है एकदम स्लोली वर्क करता है और मैं किसी से झगड़ा भी नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी से ज्यादा वो क्या बोलते हैं उलट पलट भी नहीं बोल पा रहा हूँ। और मेरा व्यापार में भी मैं किसी से पहले भी जो एकदम क्या बोलते वो पॉजिटिव तरीके से बात करने वाला था, एकदम से मैं डल हो गया हूँ। और मुझे क्या बोलते वो एक डर सा लगता है कि भाई मैं कोई गलत ना कर दूं और मेरे को जो भी गलत करूंगा तो मेरे को से कोई गलती ना हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छी बात है प्रभु जी की। ऑब्वियस बात है, जब हम भगवान के बारे में जानते हैं, उनकी चीजें पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। जितने भी लोग अभी भी नए ज्वाइन किए हैं वे भी 18 डेज के बाद महसूस करेंगे कि बहुत सारे उनके अंदर चेंजेस आए हैं। ये चीज तो भगवान की कृपा की है। जी सर, लेकिन भगवान की कृपा है वो सब ठीक है सर, लेकिन मैं एकदम से मेरा जो बात करने का तरीका वगैरह पूरा एकदम से वो क्या बोलते हैं सर, एकदम से वो इसको कुछ पता नहीं है वैसा टाइप का हो गया है मेरा जो भी है। तो प्रभु जी, अगर बात करने के अगर पहले एग्रेशन रहता था, अगर हम पोलाइटनेस बात करें तो अच्छी बात है ना प्रभु जी, तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें बोले तो सर अभी मेरे दोस्त वगैरह भी थे जो कि पहले मैं एकदम से बहुत एक्टिव भी था और कोई भी बात करने से या किसी से बात करने से डर भी नहीं था। मैं झगड़ा वगैरह भी किसी से करता था तो मैं ही हर बार जीतता था। अभी तो मैं झगड़ा भी नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही अगर किसी से बात कर रहा हूँ तो भी मेरे को मन मन में लगता है कि मैं कुछ गलत ना बोल दूं, मेरे वजह से कुछ गलती ना हो जाए। ऐसा ऐसा बार बार होता है। और सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ तो लगता है कि भाई मैं कल किसी को मैंने क्या गलती से कुछ कहा है, किसी ने मेरे से हट हुआ है क्या, या किसी को मैंने गलती से कुछ कह दिया क्या, ऐसा मन में विचार आता ही रहता है। जी प्रभु जी, जब भगवान की कोई भक्ति करता है तो स्वभाव उसका ऐसा बन जाता है कि हमसे कोई गलती ना हो, है ना। और किसी के प्रति कोई भी बुरा व्यवहार हम नहीं करें, किसी के प्रति हम गुस्से से बात ना करें, तो ये जो विकार है अपने आप जी स्वतः ही हट जाते हैं। हम कई सालों से इस प्रैक्टिस में रहते हैं ना कि हम इस तरह बात करते हैं तो हमें अजीब लगता है स्टार्टिंग में, तो लगता है स्टार्टिंग में 1 महीना 2 महीना लगेगा, लेकिन फिर आप भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो उसके आदी हो जाएंगे प्रभु जी, कोई इशू नहीं इसमें तो। जी, जैसे ही इसकी वजह से मैं मीट खाना पूरा बंद कर चुका हूँ और जो पहले जो बात करने का जो खराब तरीका था वो भी बदल गया है। लेकिन कुछ हफ्ते कुछ लोग बोल रहे हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे तो कभी अंदर से लगता है कि भाई मैं ऐसा ना हो जाए, कुछ लोग लगे कि अरे की भक्ति में नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं, बस हाँ ये है कि अपना काम करते रहिए, अच्छे से ईमानदारी से काम कीजिए, जो भी आप काम कर रहे हैं, है ना, भगवान की भक्ति करते रहिए, किसी का बुरा मत कीजिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। जो 4 प्रिंसिपल आप अगर आप पहले से जुड़े हैं तो आपको मालूम होगा, 4 प्रिंसिपल हमें फॉलो करने होते हैं, वो सारी चीजें हम करेंगे। भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए, उनके बारे में पढ़िए, भगवत नाम को प्रचार प्रसार कीजिए, बस और कुछ नहीं। जी सर, मेरे को व्हाट्सएप पे ताकि भगवत जान ले, जाने के बाद मेरा कंफ्यूज जो है खत्म, इसलिए भगवत गीता को भी किया है। प्रभु आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी सर। ठीक है जी सर, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी पुनः माता जी आप लीव कर सकते हैं, मैं देखता हूँ 1-2 प्रश्न और है, मैं उसको लेके फिर एंड कर दूंगा क्लास। क्वेश्चन है, पूजा माता जी का प्रश्न है, द्रोणाचार्य की कौरव की ओर से युद्ध कर रहे थे, क्योंकि माता जी द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे, जो उनका नाम था अभी जो उनके पुत्र थे, है ना, जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, वो दुर्योधन के बहुत ज्यादा मित्र थे, मतलब दोस्त थे, क्लोज फ्रेंड थे, है ना। तो अश्वत्थामा जिनका नाम था, ठीक है, तो अश्वत्थामा दुर्योधन का बहुत क्लोज फ्रेंड था, जिसके कारण
अपने पुत्र मोह के कारण उसको भी लड़ना पड़ा कि मेरा पुत्र कौरव साइड है तो मैं भी उसी साइड से लड़ूंगा। तो अपने पुत्र मोह के कारण वो कौरव साइड से लड़ रहा था माता। और कोई प्रश्न है क्या? ये प्रभु जी ने पूछ लिया। जी पावन प्रभु जी, उनकी भावना श्री राम के प्रति मैं मानता हूँ, लेकिन जो भी चीजें होती है ना, हम लोग के हाथ में तो नहीं है। ये सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है कि अगर कोई चीज गलत हो रहा है तो उसको सही करना। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं सभी के लिए कि सभी को सद्बुद्धि दे। और बाकी आप खुद देख रहे प्रभु जी, इतने जो भी चीजें होती हैं, हमारी भावना बिल्कुल होती है, हमारी भावना तो हर किसी के साथ है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर पे हमला हो जाता है। क्या कर सकते हैं? हम लोग से प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी जो भी चीज होता है पॉलिटिकल रीजन से ही होता है, कहीं भी चुनाव हो तो इस तरह की चीजें आती हैं, है ना। तो इस चीज पे हमें इग्नोर करना चाहिए। वैसे हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी ऐसा काम करते हैं लोग, उनको सद्बुद्धि दें और उनको आपके ओर आकर्षित होने का एक मौका प्रदान करें। ठीक है, और कोई प्रश्न तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। कौशिक प्रभु जी का प्रश्न है कि कर्म क्या सच में कम काम करता है? अगर मैं आज किसी के साथ खराब काम किया, क्या वो मुझे वापस मिलने वाला है? बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा। अभी जो आप बैठ के यहाँ पे ऑनलाइन भगवत गीता सुन रहे हैं, ये आपकी अच्छे कर्म का नतीजा है। अभी तक तो अगर आप पहले से सुन रहे होंगे या जब भी आप इस्कॉन से जुड़े हैं, भगवत गीता से जुड़े हैं, तो सोचिए उससे पहले आप क्या कर रहे थे, क्यों आपको भगवत गीता प्राप्त नहीं हुई? कोई ना कोई कारण तो होगा अभी तक आपको भगवत गीता प्राप्त नहीं। आपके अच्छे कर्म आए तब आपको प्राप्त हुई। तो आपको कर्म, अच्छा कर्म भगवान के पास ले आया, बुरा कर्म आपको भगवान से दूर रखा हुआ था। तो अच्छे कर्म बुरे कर्म को सबका फल मिलता है प्रभु जी। अभी आज ही मैंने क्लास लिया है ना, तो डे 1 पे ओपन होगा। जो मैंने लिंक बताया था, जैसे आप साइट से जाके इस्कॉन बेंगलुरु टाइप कीजिएगा गूगल पे, वहां पे जाके क्विज पे क्लिक कीजिएगा, तो वहां पे आप लॉग इन करके आराम से क्विज कर सकते हैं। प्रभु जी आप जाके अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, जैसे मैंने कल बताया था। वीडियो का लिंक भी मैं आपको कल का डाल दूंगा, जहाँ पे मैंने क्विज का सब कुछ बताया हुआ है। वो यूट्यूब का लिंक है, वहां पे आप जाके देखिए। और साइट पे जाके गूगल पे टाइप कीजिएगा इस्कॉन बेंगलुरु, साइट ओपन हो जाएगा। साइट ओपन होगा तो वहाँ पे एक रजिस्टर्ड का लिंक होगा, सेकंड नंबर पे क्विज का ऑप्शन आएगा, क्विज पे क्लिक कीजिएगा। क्विज का आपको लॉगिन और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, वो डाल दीजिएगा, क्विज ओपन हो जाएगा प्रभु जी आपका। एक सौरभ प्रभु जी, आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट के साथ, देखता हूँ क्या हो रहा है आपके साथ। या एक बार और आप वीडियो देख लीजिएगा मेरा कल का, वो व्हाट्सएप पे, वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहां पे आप जाकर प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न नहीं है ना? ठीक है प्रभु जी, तो आप एक बार लिंक देख लीजिएगा, यूट्यूब लिंक। वहां पे मैंने जो भी चीज कहा है कैसे आप यूज करेंगे, तो एक बार आप देख लीजिएगा, तो आपको रिवाइज होगा। हरे कृष्ण अमृत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। मैं ये बोल रहा था कि जो हमारा जो क्विज है ना जी, कल मैंने लॉगिन किया हुआ था, कल भी वही क्वेश्चन आ रहे थे, आज भी वही क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका क्या मतलब? कोई वो कुछ मेरी तरफ से गड़बड़ तो नहीं है ना? डे 0 का आपने खोला होगा ना प्रभु जी? हाँ जी, डे 0 का खोला होगा आपने, डे 1 का नहीं खोला होगा। डे वही जहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है वहां पे। आप एक बार काम कीजिए, साइट से जैसे मैंने आपको बताया था लॉगिन करने के लिए, लॉगिन कीजिए अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से, और अपने अकाउंट में जाएगा, माई अकाउंट, वहां पे आपका डिफरेंट क्विजेस होंगे। तो जब चैप्टर 1 का क्विज होगा उस पर क्लिक कीजिएगा, वो अपने आप खुल जाएगा। अच्छा ठीक है प्रभु। और कोई इशू आ रहा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, फिर मैं लेक्चर एंड करता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप कोड ऑफ कंडक्ट याद रखिएगा, किसी को रात बेरात मैसेज मत कीजिएगा, फोन मत कीजिएगा। ठीक है, तो वही 7-8 बजे तक आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, और बाकी
सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक आप मैसेज कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कल स्टार्टिंग क्लास में आके पूछ सकते हैं, या क्लास के बाद कल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, हरे कृष्ण सभी, हरे कृष्ण।